हेलो एवरीवन। 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार ज्योग्राफी का एक टॉपिक, बिहार की मृदा एवं जलवायु। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। गंगा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अवशिष्ट मिट्टी, ऑप्शन बी है दोमटी या दुमटी चिकनी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ई और बी दोनों। नेक्स्ट आते हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तराई मिट्टी, ऑप्शन बी है बालसुंदरी मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है कैवाल मिट्टी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैवाल मिट्टी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी है कछाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन सी है रेगुर मिट्टी से, ऑप्शन डी है तराई मिट्टी से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कछाड़ी मिट्टी से। नेक्स्ट आते हैं, बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सहरसा, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नालंदा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है सभी में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सभी में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है बालसुंदरी मिट्टी, ऑप्शन सी है बलथर मिट्टी, ऑप्शन डी है दलदली मिट्टी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बलथर मिट्टी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है गंगा का दक्षिणी मैदान, ऑप्शन बी है गंगा का उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गंगा का उत्तरी मैदान। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है नवादा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, नवादा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है करैल केवाल मिट्टी, ऑप्शन सी है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, करैल केवाल मिट्टी। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर सारण क्षेत्र में, ऑप्शन बी है भागलपुर खगड़िया समस्तीपुर वैशाली क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पूर्णिया मधेपुरा खगड़िया दरभंगा क्षेत्र में, ऑप्शन डी है नालंदा सारण सिवान गोपालगंज क्षेत्र में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर सारण क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नालंदा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है राजमहल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है कैमूर के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कैमूर के क्षेत्र में। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भांगर, ऑप्शन बी है दोमट, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है लेटेराइट। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, भांगर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के मृदा वैशाली जिले जहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर के लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बलथड़ी, ऑप्शन बी है दोमट, ऑप्शन सी है कगाड़ी, ऑप्शन डी है भांगर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही आंसर होगा, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट आते हैं, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है रोहतास एवं गया जिले में, ऑप्शन सी है पटना और नालंदा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूर्णिया और सहरसा जिले के
कोसी क्षेत्र में बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ताल का क्षेत्र, ऑप्शन बी है दियारा का क्षेत्र, ऑप्शन सी है भाबर का क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैवाल, ऑप्शन बी है बलथर, ऑप्शन सी है तराई, ऑप्शन डी है बालसुंदरी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बलथर। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, इसका आंसर क्या होगा? तराई मिट्टी का। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है तराई, कैवाल, बालसुंदरी और बलथर। तो आंसर होगा तराई। नेक्स्ट आते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी है दलदली, ऑप्शन सी है टाल, ऑप्शन डी है केवाल। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, खादर। नेक्स्ट आते हैं, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुपौल, ऑप्शन बी है किशनगंज, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंगा के दक्षिणी मैदान में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी है गंगा के उत्तरी मैदान में, ऑप्शन डी है तराई क्षेत्र में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया, किशनगंज, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, छपरा, दरभंगा, भागलपुर, ऑप्शन सी है सुपौल, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, ऑप्शन डी है सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, कटिहार। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वैशाली, सारण, मुंगेर, दरभंगा, ऑप्शन बी है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, ऑप्शन सी है सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण, छपरा, पूर्णिया, मधेपुरा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हिया, ऑप्शन बी है पटना, नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, ऑप्शन सी है नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, ऑप्शन डी है नालंदा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना, बाढ़, मोकामा और बड़हिया। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिवान का पूर्वी भाग, ऑप्शन बी है पूर्णिया का पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी है किशनगंज के समीप, ऑप्शन डी है चंपारण का उत्तर पश्चिमी भाग। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, चंपारण का उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट आते हैं, भांगड़ या बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सहरसा और पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है रोहतास एवं गया जिले में, ऑप्शन सी है पटना और नालंदा जिले में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रोहतास एवं गया जिले में। वैसे इस आंसर को आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कौन सी मिट्टी से? कछाड़ी मिट्टी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कछाड़ी मिट्टी से। नेक्स्ट आते हैं,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी है नवीन जलोढ़, ऑप्शन सी है प्राचीन जलोढ़, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी तो पाई नहीं जाती, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी नवीन जलोढ़। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गया बोध गया पूर्वी चंपारण भागलपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन सी है गया नालंदा बोध गया सासाराम क्षेत्र में, ऑप्शन डी है पूर्वी चंपारण नालंदा गया और सासाराम क्षेत्र में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालू कण, ऑप्शन बी है चिकना कण, ऑप्शन सी है पांसु कण, ऑप्शन डी है सभी प्रकार के कण। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नवादा। नेक्स्ट आते हैं, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है करैल केवाल मिट्टी, ऑप्शन सी है बलथर, ऑप्शन डी है भावर मिट्टी। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी करैल केवाल मिट्टी। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और काप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौर, ऑप्शन बी है दियारा, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है बांगर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी दियारा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोन स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है सीतामढ़ी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी भागलपुर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा की जाती है, उसका सही समूह कौन सा है? ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन है धान गेहूँ ज्वार बाजरा जूट, ऑप्शन बी है धान गेहूँ मसूर मक्का, ऑप्शन सी है धान गेहूँ गन्ना चना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा धान गेहूँ ज्वार बाजरा जूट। ये कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो भांगर मिट्टी की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में बालसुंदरी मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान गेहूँ गन्ना और चना, ऑप्शन बी है धान गेहूँ गन्ना तंबाकू, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा धान गेहूँ गन्ना और चना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान ज्वार बाजरा अरहर, ऑप्शन बी है दलहन तिलहन गेहूँ, ऑप्शन सी है गेहूँ धान मकई, ऑप्शन डी है धान दलहन और तिलहन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? दलहन तिलहन और गेहूँ। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान गेहूँ गन्ना दलहन, ऑप्शन बी है तंबाकू दलहन पटसन, ऑप्शन सी है दलहन तिलहन गेहूँ, ऑप्शन डी है गन्ना धान पटसन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तराई मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गन्ना है, धान है और पटसन है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान गेहूँ गन्ना तंबाकू, ऑप्शन बी है जूट गेहूँ गन्ना कपास, ऑप्शन सी है कपास जूट कॉफ़ी रबर, ऑप्शन डी है धान गेहूँ गन्ना और जूट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धान, गेहूं, गन्ना और जूट। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरहर, ज्वार, बाजरा, ऑप्शन बी है गेहूं, ईख, कपास, ऑप्शन सी है अरहर, धान, जूट, ऑप्शन डी है जूट, धान, मक्का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरहर, ज्वार, बाजरा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा, ऑप्शन बी है तंबाकू, पटसन, गन्ना, धान, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उष्ण आर्द्र, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखीय, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है मानसूनी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मानसूनी। बिहार में मानसून कब आता है? तो बिहार में मानसून कब आता है? जून के मध्य में आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में मानसून कब आता है? जून के मध्य में। नेक्स्ट आते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, ऑप्शन बी है AW, ऑप्शन सी है CA-W, ऑप्शन बी है CB-W। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CWG। बिहार का आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपोष्ण, ऑप्शन बी है आर्द्र, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी है शुष्क, ऑप्शन सी है आर्द्र शुष्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, आर्द्र शुष्क। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी है शुष्क, ऑप्शन सी है आर्द्र शुष्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शुष्क। नेक्स्ट आते हैं, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो किशनगंज कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्व मैदानी भाग में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्वेस्टर से, ऑप्शन बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों से। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 65, ऑप्शन डी है 90%। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 90%। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, ऑप्शन बी है ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ऑप्शन सी है ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ऑप्शन डी है ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाता है, यह कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी है किशनगंज, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है पटना। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तराई प्रदेश, ऑप्शन बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है पाट प्रदेश, ऑप्शन डी है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पाट प्रदेश।
नेक्स्ट आते हैं, बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? आपके पास ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन सी है दक्षिणी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी है दक्षिणी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिणी जलवायु क्षेत्र। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं, आपदा रिस्पॉन्स में मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, पूर्वी भाग में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूर्वी भाग में। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है, तो सूर्य क्या रहता है? उत्तरायण रहता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तरायण। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है मानसूनी हवा, ऑप्शन बी है चक्रवातीय तूफान, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चक्रवातीय तूफान। नेक्स्ट आते हैं, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? आपके पास ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी है पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है दक्षिणी मानसून, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट आते हैं, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो बिहार की जलवायु में 3 मौसम प्रचलित है, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है अरब सागर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? आपके पास ऑप्शन है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी अक्टूबर के मध्य में, ऑप्शन सी है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, ऑप्शन डी है नवंबर के प्रथम सप्ताह में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? आपके पास ऑप्शन है लौटते मानसूनों से, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, ऑप्शन सी है मानसूनी हवाओं से, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? तो सबसे जो एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो गया का होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो किशनगंज है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नार्वेस्टर, ऑप्शन बी काल बैसाखी, ऑप्शन सी है आम्र बौछार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं बिहार की मृदा एवं जलवायु से, जो कि कल बीपीएससी पीटी का एग्जाम है उसमें काफ़ी काम आएगा।
तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।